बिना एसी, बिना कूलर और बिना किसी भी अप्लायंस के आपका कमरा इतना ज़्यादा ठंडा होगा जैसे आपके कमरे में एसी फिट हुआ हो। आपको कोई ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी गर्मी आपका कमरा इतना ठंडा और सुकूनदेह होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कमरे में एसी है या नहीं है। चावलों के इतने कमाल के हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप चावलों का जो वेस्ट होता है ना पार्ट, वो भी आप कभी वेस्ट नहीं करेंगे। उनका जो पानी वेस्ट निकलता है आप उसको भी कभी ज़ाया नहीं करेंगे। आप अपने हाथों पैरों पर लगाएंगे। आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक गिलास में चावलों को सोक करने के लिए छोड़ दिया है। 24 आवर्स के लिए इसको फर्मेंट होने देंगे पानी के अंदर। चावल फुल सोक भी हो जाएंगे और आपका पानी जो है चावलों का वो भी तैयार हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है चम्मच में लगाने की वजह से। और आपने भी इसी तरह 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हम इसको टेम्परेचर बाहर रखेंगे ना तो ये चावलों का जो पानी है ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपने इसको कम टेम्परेचर पर, अगर आपके रूम में एसी है तो रखना है, वरना आप इसको अपनी फ्रिज में ही रख सकते हैं। इस तरह से इसका जो पानी है उसको मैंने शावर बोतल में निकाल लिया है और इस पानी को जैसे ही आप बाहर से आएँ आपने फ़ौरन अप्लाई कर लेना। आपका फेस शाइनी भी रहेगा, आपका फेस ग्लो करेगा। जैसे आप पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ये आप ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि ये जो चावलों का हमने पानी तो ले लिया, इन चावलों का हमने क्या करना है। आपने सिंपली इन चावलों को भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इन्हीं चावलों को लेकर आपने सन ड्राई के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने चावलों को प्लेट के अंदर बिछा लिया है और अब मैं इनको एक दिन के लिए सन ड्राई के लिए छोड़ दूँगी। इसको वैसे तो सिर्फ 2 to 3 आवर्स ही लगे, क्योंकि चावल है और इतनी ज़्यादा गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर है आजकल, तो आपके चावल 1 से 2 घंटे में ही बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इस तरह से जब चावल मेरे सारे ड्राई हो गए हैं तो इनको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लिया है। जो गीले चावल को हम ड्राई करके पीसते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी पीस जाते हैं और उनमें हमारी कोई मेहनत नहीं लगती, ना हमें बार बार छान कर चेक करने पड़ते हैं। लेकिन जो हम दूसरे चावल फ़ौरन पकड़कर उनको हम पीस लेते हैं ना, उसमें हमारी एफ़र्ट भी लगती है, हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, चावल अच्छे से पीसते भी नहीं है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से पाउडर बना लेना है। इससे हमें पानी भी मिल जाएगा और अपनी रेमेडीज़ के लिए हमारा पाउडर भी रेडी हो जाएगा, जिसकी रेमेडीज़ मैं आपको बहुत ही जल्द आगे शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमें चावल का पाउडर भी ले लेना है, पानी भी ले लेना है। हुए ना एक ही चीज़ में दो बेनिफिट। चलते हैं हमने नेक्स्ट हैक की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्रेश एलोवेरा का जो पल्प है ना वो स्टोर करके रख लिया था, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून या आई थिंक 4 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं यहाँ पर हाफ कप के करीब चावलों का पानी जो मैंने स्टोर करके रखा था वो ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़े से चावल भी हैं तो वो भी आपने साथ ही शामिल कर देने हैं। चावलों में भी बेनिफिट्स हैं और चावलों के पानी में तो और ज़्यादा इसके बेनिफिट है। तो तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि तीनों एक साथ इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएं कि हमें इनके बेनिफिट्स इकट्ठे मिल सके। चावलों के पानी से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा शाइन आने लग जाएगी। उसके अलावा आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और घने होने लग जाएंगे। 1 से 2 वीक के इस्तेमाल में ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने एलोवेरा और चावलों का जो पानी है ना मिक्स करके अपनी बोतल बना कर रख सकते हैं। आप इसको जब भी यूज़ करना है इस तरह फ़ौरन से ब्लेंड करें और यूज़ कर लें। आपने ट्राई करना है कि फ्रेश एलोवेरा यूज़ करें और उसके अलावा आपने चावलों का भी इसी तरह से पानी बनाकर यूज़ कर लेना है। जो चावलों का पानी आप चावल बनाते हुए रखते हैं ना, आप वो वाला पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन फर्मेंट करके ही आपने यूज़ करना है। थोड़े से चावल और साथ में पानी उसका मिक्स करें और इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। इस मिक्सचर के 1 से 2 वीक के इस्तेमाल के बाद ही आपको इसके वाज़ह रिजल्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बाल में डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, आपके बालों में ईचिंग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और पसीने की वजह से आपके बाल जो इतने ज़्यादा गिर रहे हैं वो भी गिरना बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा आगे बरसात का मौसम आ रहा है, तब भी आप ये रेमेडी अप्लाई करेंगे ना तो आपके बालों में पसीना रहने की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका होगा। आपको महंगे महंगे ऑयल, महंगी प्रोडक्ट्स, महंगे शैम्पू इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का शैम्पू भी आगे शेयर करूँगी, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, जिससे आपका शैम्पू बाय करने का भी खर्च ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपने पार्टीशंस करते हुए अपने सारे बालों में ये वाला मिक्सचर अप्लाई कर लेना है। ये मिक्सचर बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने बनाना है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ही इसको बनाइएगा।
ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मिक्सचर बना लिया है, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं ताकि आप एक ही वीक में इसको 2 दफ़ा अप्लाई कर लें। इस तरह से मैंने जब इसको रूट टू टिप अप्लाई कर लिया है ना, तो मैंने इसके अंदर कॉम करके इनको इस तरह से फोल्ड करके छोड़ दिया। 1 से 2 घंटे में इसको इस तरह से छोड़ दूँगी और उसके बाद आपको मैं इसका वॉश करके रिजल्ट सामने शो कर रही हूँ कि बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है और बाल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं जैसे हमने कंडीशनर किया। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं करवाया हुआ, ये वैसे ही इसके रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। 100% रियल है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर अब गर्मियाँ हैं, पंखे की तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से जो पेडिस्टल फ़ैन इतने गंदे हो जाते हैं, हम उनको किस तरह से मिनटों में साफ़ कर सकते हैं बगैर मेहनत के और बगैर टाइम ज़ाया किए और बगैर किसी भी बेकिंग सोडा, सरफ, साबुन, शैम्पू, किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के। अगर आपका पंखा सिर्फ 1 से 2 मंथ यूज्ड है ना, तो आप इस तरह से ब्रश के साथ ही इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा और पुराना पंखा है, इसको साफ़ करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा, सरफ, साबुन कुछ यूज़ नहीं करूँगी। सिंपली पहले तो इसके सारे पार्ट्स में सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि जब हमने क्लीनिंग करनी है तो उसके सभी पार्ट्स की इस तरह क्लीनिंग करनी है ताकि हमारा पंखा टोटली साफ़ हो जाए, ना कि हम सिर्फ उसके एक ही पार्ट की क्लीनिंग करके उसको साफ़ पंखा कह देंगे। तो इसके लिए मैंने इसके पहले तो सभी पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले मैंने इसकी जाली को उतार लिया। जाली भी देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है। इसके अलावा इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी गंदी है। इसके जो आगे वाले विंग्स है वो भी इतने ज़्यादा गंदे हैं। सबसे पहले अब जो मैंने इसकी आगे वाली जाली सेपरेट की थी, मैं उसको साफ़ कर लूँगी। उसको साफ़ करने के लिए मैंने पहले इसको सिंपली पानी के साथ वॉश किया। जितना इससे उतर सकता है इसकी गंदगी उतनी हम उतार लेंगे, और जो बाकी बच गई है ना, उसको हम ये जो स्टील की जाली होती है ना, स्क्रबर जो होता है, उसके साथ रब करते हुए हम इसको साफ़ कर लेंगे। स्क्रबिंग आपने बहुत ही हल्के हाथों से करनी है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपका 3 से 4 मिनट में ही पंखा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने भी इसी तरह से अपने पंखे को साफ़ कर लेना है और आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी बैक साइड सेपरेट हो जाती है तो आप उसको भी इसी तरह वॉश कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड पर ज़्यादा डस्ट होती है, उसके तरह जाले वगैरह नहीं लगे होते। तो इस तरह आपने इसको झाड़ कर अच्छे से गीले कपड़े के साथ साफ़ करना है और उसके बाद आपने ड्राई कपड़े के साथ इसको ड्राई कर लेना है। इस तरह से आपका पंखा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर जंग है, जंग की वजह से अभी भी लग रहा है कि जैसे गंदा है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप इसके ऊपर जब पेंट करेंगे ना, पेंट का एक कोट ही इनफ होगा और आपका पंखा बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लग जाएगा। अब इसको तो मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सारे पार्ट्स अब मेरे क्लीन हो चुके हैं। इन सभी को मैं अटैच कर दूँगी। पंखे के विंग्स देख लिए, साफ़ करने के बाद भी इसकी जो साइड्स है ना, उधर से पेंट उतरा है तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी शाइन कर रहा है। इसी तरह से आप इसको भी पेंट करेंगे ना, तो ये भी बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा और शाइन करने लग जाएगा। आपने इसी तरह से सारा अपना पंखा साफ़ कर लेना है। आपके सामने मैंने ये पंखा साफ़ किया और तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे और मेरा पंखा बिल्कुल साफ़ हो गया। आपने भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हुए अपना पंखा साफ़ कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। इस हैक में मैं आपको बताऊंगी कि बगैर एसी, बगैर कूलर और बगैर किसी भी अप्लायंस के आपका कमरा इतना ठंडा होगा जैसे आपने एसी लगवाया हो। कूलर जब हम लगाते हैं ना, तो उसका बिल भी हमें ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर बिना पैसे खर्च किए मैं आपके साथ इतना कमाल का हैक शेयर करूँगी। उसके लिए आपने इस तरह से 2 बॉटल्स ले लेनी है और जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लैक मार्क किए थे उतना हमने कट कर लेना। 2 सुराख यहाँ मैंने पीछे वाली साइड पर बड़े बनाए हैं और ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लिया। दोनों बोटल्स को मैंने इसी तरह से होल्स करके कट कर लिया और इधर से मैं वो जो प्लास्टिक का रिबन होता है ना, वो मैं गुजार लूँगी और उसको अपने पंखे के साथ इस तरह से अटैच कर लूँगी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने भी इसी तरह से अटैच कर लेना। दोनों बोटल्स को आपने दोनों साइड से अटैच कर लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से ये ओपन पार्ट रहेगा। पेडिस्टल फ़ैन एक बाहर चीज़ है जो गर्मियों में हर घर में यूज़ भी होती है, हर घर में मौजूद भी होती है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि इसी को ही अपने एसी और कूलर की तरह बना ले। तो आपने उसके ऊपर इस तरह से बोटल्स को अटैच कर लेना है। आपने होल्स नीचे वाली साइड्स पे नहीं बनाने, अगर आप चाहते हैं कि उसका पानी नीचे ना गिरे। और अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप नीचे तक बोटल्स के होल बनाएं और इस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब्स करके आपने इसके अंदर डाल देने हैं। आपके पास अगर फ्रिज में क्यूब्स पड़े हुए हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने बर्फ़ का जो कोला होता है ना, वो ही छोटे पीसेस में तोड़कर और उसी से ही बोटल्स को फ़िल कर लिया। दोनों बोटल्स में मैंने अच्छे तरीके से बर्फ़ डालकर उनको फ़िल कर लिया और अब आपके सामने है। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आपका कमरा इतना ठंडा हो जाएगा जैसे आपने एसी लगाया हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आपको इससे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो ये है कि आप ज़रूर ट्राई करें। आपका बजट भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा, सिंपली पंखा चल रहा है और आपको ठंडी हवा आ रही है।
आज की मेरी सभी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।